एक और कंडीशन होती है बच्चों की काफ़ी कॉमन, एक तो है स्क्विंट की समस्या और एक लेज़ी आई। जी। तो ये किसकी वजह से होती है? क्या इसको रोका जा सकता है? जो स्क्विंट होता है उसका मतलब हुआ भैंगापन। जी। सबसे पहला टेस्ट स्क्विंट में या भैंगेपन में ये देखना होता है कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है। हुँ। अगर बच्चे को प्लस का नंबर है या माइनस का नंबर है तो उसके अंदर वो स्क्विंट को एग्रीवेट कर सकता है। हुँ, हुँ। लेज़ी आई का ये मतलब है कि दो आँखें जैसे पहिए के ऊपर आप चल रहे हैं तो उनकी सिमेट्री होती है, उसकी इमेज ब्रेन में जाके फ्यूज़ होती है। जी। अगर एक आँख भैंगी हो मतलब कि बाहर को जा रही है तो ब्रेन वो दोनों इमेजेस को या अंदर को जा रही हो आँख तो ब्रेन दोनों इमेजेस को फ्यूज़ नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। तो वो स्क्विंट करके एक आँख को वो स्टेपनी की तरह ट्रीट करता है क्योंकि दो डिसिमिलर इमेजेस जा रही हैं जो फ्यूज़ नहीं हो सकती ब्रेन के अंदर। तो वो जो लेज़ी आई है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ स्क्विंट। अगर प्रिडोमिनेंटली एक आँख का बच्चे में स्क्विंट है तो वो लेज़ी हो सकती है। अगर वो स्क्विंट ऑल्टरनेट भी कर सकता है ओके। तो नॉर्मली लेज़ी आई नहीं होती। तो जनरली ऐसे कंडीशन में ब्रेन एक ही आइज़ को देख रहा होता है। हाँ, दूसरी मैंने वही बोला इट इज़ लाइक अ स्टेपनी। जी, जी। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर दोनों आँख में चश्मे का नंबर जो है वो बहुत डिसिमिलर है, एक आँख सपोज़िंग नॉर्मल है और दूसरी आँख में +5 नंबर है, तो उस केस में इसका जो स्टिमुलस है इस आई का वो ब्रेन में धुंधला जाएगा, इसका नॉर्मल जाएगा, ब्रेन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो वो इसको निग्लेक्ट करेगा। तो ये आई की विज़न ही नहीं डेवलप होती, ये लेज़ी आई हो जाती है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अब ये एज ऑफ प्लास्टिसिटी होती है, यानी कि बच्चे की जो आँख की निगाह बनती है, उसकी जो क्षमता होती है, वो 5-6 साल तक होती है। अगर उससे पहले ट्रीटमेंट नहीं होता, तो ये लेज़ी आई जो है परमानेंट हो जाती है। देन यू कैनॉट रिवर्स इट। सो इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ स्क्विंट और अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और माँ-बाप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर एक तरह से आई वुड से इट्स अ क्रिमिनल एक्ट और इट्स अ पाप कर रहे हैं आप कि आपने उस बच्चे को एक आँख के ऊपर छोड़ दिया और उससे वो फ्यूचर में डेप्थ ऑफ परसेप्शन, बिनोकुलैरिटी एंड देयर आर सेवरल जॉब्स फॉर व्हिच यू कैनॉट इवन अप्लाई इफ यू हैव ओनली वन वर्किंग आई। देखने में आकार में बिल्कुल सही लगेगी, मगर वो उसकी विजन ही पूरी तरह डेवलप नहीं हुई। तो बेसिकली एक तो हम रेगुलरली आँख चेक कराएँ और इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दें कि बच्चे के आँख में नंबर है, और दूसरा अगर बच्चा स्क्विंट दिखता है तो उस कंडीशन में हम ज़रूर इस टेस्ट के लिए जाएँ और इसको हम किसी हद तक रोक सकते हैं अगर 5 साल से नहीं, पहले नहीं, है। रोक बिल्कुल सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। यू कैन स्टिमुलेट द लेज़ी आई। कुछ स्टेट्स में अनफॉर्च्यूनेटली भैंगेपन को एक गुड ओमेन समझा जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई छोड़ दीजिए इसको, मतलब वो बहुत अच्छी बात है कि भाई, मगर आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि दोनों आँखों को जो नेचर ने बनाया है या खुदा ने बनाया है वो बिनोकुलैरिटी, आप डेप्थ परसेप्शन, आप एक आंख बंद करिए और पढ़ने की कोशिश करिए या दोनों आंख से देखिए तो डेप्थ परसेप्शन जो है, स्टीरियोप्सिस बोलते हैं, वो चीज़ आप सिंगल आई से नहीं कर सकते।